शर्मा जी, ये आज का दंगल हमारी तरफ से शुरू है। हम आपको एक क्षण दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप रस्सियों का प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये दो अखाड़ों के बीच में प्रोग्राम हो रहा है। श्री विजेंद्र शर्मा खिच्चो आटे वाले हाथरस और स्वर्गीय श्री संतोष शर्मा सोटे वाले अतरौली, जिनके सौजन्य से प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। वो हैं प्राइमस कैसेट सेंटर, मामू भांजा, अलीगढ़। उनके सहयोगी हैं भैया गोपाल जी। दोस्तों, हमारी पार्टी की तरफ से ये हमारे संतोष शर्मा के सुपुत्र उमेश शर्मा, इधर मेरे बाईं तरफ खड़े हैं श्री साहूकार शर्मा, नृत्य कलाकार हैं बीरी सिंह, ये हमारे मुख्य गायक रमेश चंद्र रावल, और मैं डॉक्टर महेंद्रपाल शर्मा, सैदवा निवासी। हम प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। शर्मा जी, आपको एक छंद दे रहे हैं। यार, अगर जरा सी भी मुंह पे मूछ रखते हो तो हमारे छंद का जवाब देना, वरना ये रसियाबाजी छोड़ो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे हट जा मोयरो के मती और करने दे पूरा काम, और तू किसका फर्जंद है और क्या है तेरा नाम। हनुमान जी मकर ध्वज से पूछ रहे हैं, जिस समय अहरावण चुरा करके ले गया भगवान राम को, लक्ष्मण को, तो पूछ रहे हैं कि तू किसका बेटा है। तो मकर ध्वज कहने लगा, मैं हनुमान का बेटा हूं। तो हनुमान जी क्या जवाब दे रहे हैं? पल्ली तरफ से मकर ध्वज का जवाब आएगा। हाँ साहब। अरे हनुमान तो मैं ही हूँ छोरा, तुम मोए काय को दोस्त लगाए रहोगे, और बाल ब्रह्मचारी को कैसे तू अपनो बाप बताए रहोगे। और तेरे में दूंगो गाल पे थाप, और मोकू कैसे अपनो बाप, मोकू कैसे अपनो बाप, मोकू कैसे अपनो बाप आज बताए।
और मोए बाप, अरे मोए बाप बता रहे तू छोरा, और तू जेठ भर रहो खम्मा की, और अब तक मैंने देखी नाए सूरत तेरी अम्मा की। जाने देता अंदर रोब जताए, और शर्मा जी एक टुकड़ा दे रहे हैं तुम्हारे लिए, डोली सजा के रखना और मेहंदी लगा के रखना। किस तरह से लिखा है टुकड़ा? एक बिस्से हारो खोटे मारक को विचार कियो, एक बिस्से हारो खोटे मारक को विचार कियो, 4 बिस्से हारो पर नारी के निहारे सो, 5 बिस्से हारो तेने पंचन की न मानी बात, 8 बिस्से हारो शुभ काम के बिगाड़े सो, 12 बिस्से हारो तेने बचन को न पालन कियो, और 12 बिस्से हारो तेने बचन को न पालन कियो, और 16 बिस्से हारो माता पिता के फटकारे सो, हारो है 18 बिस्से विद्या और विसारो ज्ञान, 20 बिस्से हारो हरि नाम के विसारे सो। तो क्या बात है? कि डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। ये तो चंद लाइन फिल्म वालों ने दी है, लेकिन हमने क्या लिखा है देख। क्यों हमसे अटक रहे, क्यों हमसे अटक रहे, इत उत क्यों भटक रहे, क्यों हमसे अटक रहे, इत उत क्यों भटक रहे, क्यों हमसे अटक रहे, इत उत क्यों भटक रहे। और वो पेड़ बता, वो पेड़ कहाँ बतला, वो पेड़ कहाँ बतला, देख वो पेड़ कहाँ बतला, जहाँ पे हाथी लटक रहे, जो हमसे अटक रहे। शर्मा जी इसके अंदर 2 बात रखी है मैंने, और दोनों इल्मदारी से हैं। कैसी देखी माया, ऐसी देखी माया, ऐसी देखी माया, कुछ समझ नहीं आया, ऐसी देखी माया, कुछ समझ नहीं आया। और वो कौन से थे हाथी, उन्हें किन ने लटकाया, वो कौन से थे हाथी,
गाना ये हमारा सुन, गाना ये हमारा सुन, गाना सुन के मेरा प्यारे टाके चटक रहे। गाना सुन के मेरा क्यों टाके चटक, क्यों हमसे अटक रहे और गूलर से गटक रहे। और वो कौन से थे हाथी, वो कौन से थे हाथी, वो कौन से थे हाथी और किस पेड़ पे लटक रहे। अरे बढ़ बढ़ के तू बोली बोले और मेरी नहीं समझ में आती है। कि ये बड़ बड़ के और तू बोली बोले मेरी नहीं समझ में आती है। और सुन सुन करके बातें तेरी ये भबक रही मेरी छाती है। कि करता मेरे संग में घात ये करता, ये करता मेरे संग में अरे घात, अरे घात और तेरी तो देखे लई है औकात। ये तेरी देख लाई रे औकात। और करके बेमतलब की बात, करके बेमतलब की बात, करके बेमतलब की बात मोह सताए रहो। और जे मेरे देख मेरे कलम पे, मेरे छंद पे कलम धरे और मैं देखूंगा ज्ञाने लिखैया को। और कौन गाम नंसार है तेरी तू नाम बताए दे मैया को। कि अब तू मांग जरा माफी को, अरे माफी को और ना पहचानो तू सरे माजी को। ये नाय पे चानो सारे माजी को। अरे असली सोटावारे घीकू, असली सोटावारे घीकू, तू असली सोटावारे घीकू आज नताए। इसके बाद में दोस्तों हमारी तरफ से एक गीत और बहुत ही धार्मिक गीत
ये उस समय का किस्सा है जिस समय राम और रावण में युद्ध हुआ, तो रावण बाण खाने के बाद में जमीन पर पड़ा हुआ था। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी, रावण बहुत योग्य है, योग्य व्यक्ति है, जाइए उससे कुछ राजनीति सीख लीजिए। तो अब लक्ष्मण जी जाते हैं, लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। यहीं से हमारा गीत शुरू होता है, आप सुनिए। तो शर्मा जी चंद लाइनों में लिखा है, हो देख खुशी का के मौका, खुशी का के मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। भैया जी, आप वहां खड़े होकर के चाहे 100 का नोट दिखाएं, चाहे 1000 का नोट दिखाएं, ये दोनों अखाड़ों की परंपरा है। अगर आपको पुरस्कार देना है तो मंच पर आकर के दीजिए, हम पुरस्कार ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारे दोनों अखाड़ों में से कोई कलाकार पैसे के लिए बिकाऊ नहीं है। नीचे उतर करके कलाकार हमारा कोई लेने नहीं जाएगा। हाँ साहब। युद्ध स्थल में पड़ा था, युद्ध स्थल में पड़ा था, बोरा बड़ गंभीर, और नैना दीने खोल कर जब सन्मुख देखे रघुवीर, राम लखन को देख कर, अरे वो राम लखन को देख कर दुख दर्द वो सहने लगा, और मुस्करा कर राम से फिर लंकेशियों कहने लगा। जिस दम सामने पहुंचे दोनों, तो रावण मुस्कुरा गया और कहने लगा कि हे राम, ये मत समझ लेना कि जीत मेरी हुई है, तुम्हारी सब तरफ से हार है और मेरी जीत है। मैं तुम्हारी हार को गिनवा रहा हूं और तुम मेरी जीत को गिनते जाना। इस गीत के अंदर यही खासियत होगी। हे भगवान, ये बनते को योधा, बनते को योधा, हुई जीत मेरी, बनते को योधा, हुई जीत मेरी, जब रन रखी है मैंने प्यारी नारसिया, बनते को योधा, हुई जीत मेरी, जब रन रखी है मैंने प्यारी नारसिया। लेकिन कदम जीत जी लंका में धरने न दिया। शर्मा जी इतना वजन रख दिया है चीज के अंदर कि शायद सामने लिखने वाले कलम रखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बेबी सन को मैंने
निकारा न होता तो तुम्हें भेद मालूम हमारा न होता। तुम्हें भेद हमारा न होता। और जो शिव के धनुष का इशारा न होता तो खुला मोक्ष का मेरा वो द्वारा न होता। बताया विभीषण ने वही तुमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी बताया विभीषण ने वही तुमने किया। कदम जीत जी लंका में धरने लगी। ये एहसान हुआ और एहसान सुनो। समंदर पे मुझको बुलाया न होता तो शंकर को मैंने मनाया न होता। और शरण में वो सागर वो आया न होता तो जाने का रास्ता बताया न होता। कि मैंने परने अपना कर पूरा लिया। मैंने परने अपना कर पूरा लिया, लेकिन शर्मा जी कदम जीते जी लंका में धरने दिया। और जो इरादा था मेरा वो बतला रहा हूँ, और हार तुम्हारी मैं जतला रहा हूँ। हार तुम्हारी जतला रहा हूँ। और युद्ध स्थल में पड़ा हुआ मुझे देख रहे हैं, और मरते समय भी आखिरी वक्त पर भी अरे रोको ना तो रोको, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। रोको ना तो रोको, लिए नाम जा रहा हूँ मैं, जबरन तुम्हारे धाम जा रहा हूँ मैं, जबरन। तुमने माँ का दूध कितना पिया, कदम जीते जी लंका में भरने न दिया। और शर्मा जी लास्ट बंद कह रहा हूं गाने का। खड़े खड़े रघुबर,
क्यों लेते हो सिसकी खड़े खड़े रघुबर क्यों लेते हो सिसकी अरे सच सच बताओ हुई जीत किसे की सच सच शर्मा जी या कलसा की तरफ मत देखो जो टंग रहा है। ये कलसा तो अतरौली वालों को मिलेगा और तुम देखना 2 मिनट बाद मिलने ही वाला है ये कलसा। तुम तो हाथ हिलाते हुए आए हो और हाथ हिलाते हुए ही चले जाओगे यहाँ से। दे खड़े खड़े रघुबर क्यों लेते हो सिसकी और सच सच बताओ हुई जीत किसे की सच सच और इसमें नहीं है इसमें नहीं है कुछ बात रिस्की इसमें नहीं है कुछ बात रिस्की और सुन करके गीत हवा दुश्मन की खिसे की सुन करके भैया मुकेश एक प्रश्न भी दे रहे हैं यहाँ। चाहे तो युद्ध स्थल में जितने दिन पड़ा रहा था उन दिनों को बताना, चाहे रावण की पूरी आयु बताना जिस दिन से पैदा हुआ था और जिस दिन मरा था कितनी उम्र थी, या युद्ध स्थल में कितने दिन पड़ा रहा था वो। हाँ साहब। अरे पूछते हैं शर्मा रावण पूछते हैं शर्मा रावण पूछते हैं शर्मा रावण बिना कितने जिया पूछते हैं शर्मा रावण बिना कितने जिया कदम जीते जी लंका में धरने लगा अरे उतरया धीरे धीरे शर्मा जी कलते की तरफ नजर है आपकी लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इशारा है हमारा। अरे उतरया धीरे धीरे अरे तू उतरया धीरे धीरे अरे ओ कल सोच दो जनता बहुत दूर से आई जनता दूर दूर से आई और तनकाए को देर लगाई और अरे जा बोधन की टपक रही लार ओ तेरे आदि
ईरानी छंद अतरौली वाले ने गाया और बड़े घमंड में आकर। और दोस्तों, ये खास बात हुआ करती है, हम भी चाहते थे इस बात को। ऐसी कहानी का एक छंद दिया कि हनुमान और मकरध्वज का जहां संवाद हो रहा था, और ये दुनिया जानती है कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मकरध्वज कहां से पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया, ये सारी बात अतरौली वालों ने रखी। हाथरस वालों की ओर से ये जवाब और तुरंत लेकर के जाइए, अतरौली वालों से मेरा कहना है। कि शायर तेरे छंद का काट रहो ऐलान, और शायर तेरे छंद का और काट दयो ऐलान। अरे बेईमानी करना मती, नाहक तू नादान। और अतरौली वाले हो कि एक थाप में कर दूं। देख लो अतरौली वाले हो, मकरध्वज का इरादा हनुमान से क्या कह रहा है मकरध्वज कि एक थाप में कर दूं मैं तेरी किरकिरी शान, और देखो तेरे जैसा ना मिला और मुझे कोई बेईमान। अरे झूठ बोल रहे हो खामा खामे, और मेरे ऊपर तने रहे हो है। झूठ बोल रहे हो खामा खामे, मेरे ऊपर तने रहे हो है। झूठ बोल रहे हो खामा खामे, मेरे ऊपर तने रहे हो है। अरे झूठ बोल रहे हो खामा खाम में, और मेरे ऊपर तन रहे है। और तेरी का औकात है बंदरो, बाप जो मेरो बन रहो है। कि बन रहो बाप मेरो हनुमान। अरे हनुमान
पहचान, पल में है जाएगी पहचान, पल में है जाएगी पहचान। रेखा रेखाए अरे मकर ध्वज कहते हैं मुझको, आगे खड़ा ये बलधारी है। ध्वज कहते हैं मुझको, आगे खड़ा बलधारी है। मकर ध्वज कहते हैं मुझको, आगे खड़ा बलधारी है। कि मकर ध्वज कहते हैं मुझको, आगे खड़ा बलधारी है। और कान लगा के सुन ले बंदर, मेरी पदम रागा में तारी है। कान लगा के सुन ले बंदर, पदम रागा में तारी है। कान लगा के सुन ले बंदर, पदम रागा में तारी है। कि बेटी सुग्रीव की कहलाई बेटी, अरे बेटी सुग्रीव की कहलाई, और एक दिन सागर नहाने आई। अरे एक दिन सागर नहावे आई। अरे मछली निगल गई सुन भाई, मछली निगल गई मेरे भाई, ले मछली निगल गई मेरे भाई। देखो दिखाए और एक छोटा सा टुकड़ा भी पूछा था और कह रहे थे उस पे कि बता दे कहां पे हाथी लटक रहे, सो डोली सजा के रखना। हाँ कैसे मां साहब? तो लिखा बंबई वालों ने कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। और अथरौली वाले हो, आज हम बताएंगे तुम्हें कि कहां पर हाथी लटक रहे हैं। आज के बाद इस गाने को ही भूल जाओगे तुम, एक एक बात का जवाब तुम्हें मिलेगा। बता रहे कि हाथी कहाँ लटक रहे हैं। तो लिखा, अरे कौन कौन तर गए जा गंग के नहाए थे, मीन चुन तरी जा को गंगई में घर है। कौन कौन तर गए जा गंग के नहाए थे, जी मीन चुन तरी जा को गंगई में घर है। कौन कौन तर गए जा मुड़ के मुड़ाए थे, जी भेड़ चुन तरी जी तो मुड़े सरासर है। कौन कौन तर गए जा शंख के बजाए थे, गाधा क्यों न तिरो जा को शंख ही सो स्वर है। अरे कौन कौन तर गए जा चटन के बढ़ाए थे, जी मोर चुन तरो जा को ढाई हाथ पर है। अरे अरे रे बाप रे तू काहे कुरुदन करे, जा
जाय के गठमंडल में बैठो मुरली धरे है। का झंडा झटक रहे, क्या झंडा झटक रहे, क्या झंडा झटक रहे, क्या झंडा झटक रहे, क्यों सर को पटक रहे। ए ट्रॉली वाले, क्या झंडा झटक रहे, क्यों सर को पटक रहे। क्या बरगद की जटाओं पे, बरगद की जटाओं पे देखे हाथी लटक रहे, क्यों सर को ये देहात वालों का प्रश्न है छोटा सा। हाथी जिसको कह रहे हो, हाथी के कई मायने हुआ करते हैं। ये वो मायावती का हाथी नहीं है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो कि वो हाथी तो कहीं नहीं लटका है मायावती का। ये बच्चे जानते हैं, गांव के अंदर, देहात के अंदर जितने बरी के पेड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े, उनके साम जो जटाएं जो लटकी हुई है उन्हीं को हाथी कहते हैं। क्यों झंडा झटक रहे, क्यों झंडा झटक रहे, क्यों सर को टपक रहे। क्यों झंडा झटक रहे, क्यों सर को पटक रहे। और अतरौली वाले हो, बरगद की जटाओं में, बरगद की जटाओं में देखे हाथी लटक रहे, क्यों झंडा झटक रहे, कि सर को पटक रहे। तो सुन ले, जो पता ठिकाना पूछा कि मुझे तो मालूम नहीं, तू अपने मुंह से कह रहा है कि मैं हनुमान हूं, लेकिन हाँ इतना याद है कि हनुमान के द्वारा जिस दम और लंका का बेधन से हुआ, महाराज से दम लंका का बेध्वंस हुआ। हनुमान के द्वारा जिस दम लंका का बेध्वंस हुआ। अरे हनुमान के द्वारा जिस दम और लंका का विध्वंस हुआ, और गिरा पसीना माँ के मुंह में, ये पैदा उसी का अंश हुआ। माँ के मुंह में पैदा उसी से अंश हुआ। गिरा पसीना माँ के मुंह में। कि नाना है, नाना की बात कही है तरोली वालों ने, कि नाना है सुग्रीव हमारे, और मैंने ये भेद बताए गए सारे। अरे मैंने भेद बताए गए सारे। अरे पैरो मेरो है इस द्वारे, पैरो मेरो है इस द्वारे। पैरो मेरो
रावण अपनी घमंड की वजह से कह रहा है कि जीत मेरी हुई है। तेरी जीत कहां से हुई? कहा तो लिखा तू तो कहता था कि काल मेरी पार्टी से बनाए, फिर तू मर कैसे रहा है? काल तेरे पार्टी से बना है तो मर कैसे रहा है? अरे नादान, ये समझ ले कि तेरे पास इतने बड़े बड़े योद्धा, इंद्रजीत जैसे योद्धा, और हमारे साथ बंदर भालुओं की सेना, बंदर भालुओं की सेना, और फिर भी तू मर रहा है, फिर भी तू मर रहा है और कह रहा है कि जीत हमारी हुई। जीत तेरी नहीं हुई, जीत भगवान राम की हुई है। कैसे हुई है वो हम बता रहे हैं। लिखा खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं। ये फिल्म की बात सच कह रहा हूं कि शायरी गर सब करें, कि शायरी गर सब करें, तो शायरों का नाम क्या। अरे हिजड़े बच्चे जने तो फिर औरतों का काम क्या। सच कह रहा हूं ये लेखों की लीला, सच कह रहा हूं मैं लेखों की लीला। अनाड़ी नहीं है तू, तेने शास्त्रों को छिया। अरे सच कह रहा हूं मैं लेखों की लीला। अरे अनाड़ी नहीं है तू, अनाड़ी नहीं है तूने शास्त्रों को छिया। नकली रखी थी तेरे यहाँ सिया, नकली रही थी तेरे यहाँ सिया। मरते दम तक तो जरा ने सच बोल ले। और यही कारण है कि तेरी हार हुई है। मरते दम तो सच बोल ले। तू जानता है इस बात को अच्छी तरह से। पाप की हार हुई और धर्म की जीत हुई, तभी तो धर्म के स्थान पर तू जा रहा है, मेरे धर्म के स्थान पर। तूने पाप किए इसलिए तू हारा। मेरी जीत क्यों हुई? तेरी बात सुन के, तेरी बात सुन के, तेरी बात सुन के मन में ने मस्का। तेरी बात सुन के मन में ने मस्का। तेरी बात सुन के मन में ने मस्का। राम को था वनवास 14 बरस का। 14 बरस के वनवास के साथ राम ने कहीं भी किसी नगर पर पैर नहीं रखा। फिर तू क्या तायने दे रहा है? और अगर तायने दे रहा है तो सुन, मैं बताऊंगा तुझे आगे। अरे तेरी बात सुन के
वनवास 14 बरस का, इसलिए लंका में नहीं जा सकते थे राम। तो सुन, नहीं पाम से छिया, नहीं पाम से छिया, नहीं पाम से छिया, लंका का ठिया, नहीं पाम से छिया, लंका का ठिया, न खोली रही तेरे आसिया, न खोली रही तेरे आसिया, अकेली रही थी। अबे मूर्ख, ये कह रहा है कि लंका में घुसने नहीं दिया तुमको। अब भी घमंड में चूर है। अब भी तो सच बोल। देख, बेशक इसलिए नहीं गया कि मुझे वनवास था 14 बरस का, लेकिन खास बात सुन ले। तू मूर्ख है कितना, मूर्ख है कितना, मूर्ख है कितना, नहीं जान पाया, मूर्ख है कितना, नहीं जान पाया, मूर्ख है कितना, नहीं जान पाया, मूर्ख है कितना, तू नहीं जान पाया। मेरा नाम लंका में खूब घूम आया। मैं नहीं गया, लेकिन मेरा नाम तेरे भाई के साथ साथ तेरी पत्नी मंदोदरी ने बार बार लिया है, और तुझसे बार बार कहा है कि प्राणनाथ राम की सीता को लौटा दो, राम की सीता को लौटा दो। ये तेरी पत्नी ने कहा है। तेरे घर घर में मेरा नाम विख्यात हो गया, और फिर भी तू ये कह रहा है कि मेरे लंका में नहीं घुस पाई। तू मूर्ख है भारी, नहीं जान पाया, मेरा नाम लंका में बार बार आया। अरे फिर भी पिघलता नहीं तेरा हिया, फिर भी पिघलता ना, फिर भी पिघलता ना तेरा यही आ, न कोली रही थी तेरे आसिया, न कोली रही थी तेरे आसिया। अब हनुमान तुम्हारे सारे मैंने जवाब दिए, एक जवाब तुम्हें मुझे मेरा देना होगा, और वो क्या कि एक बात और तुम मुझे बताओ, हाथ जोड़े कर बंधन है। एक बात तुम मुझे बताओ, हाथ जोड़ के बंधन है। एक बात तुम मुझे बताओ, हाथ जोड़ के बंधन है। अरे एक बात तुम मोए बताओ, हाथ जोड़ कर बंधन है, और तुमको दुनिया कहती देखो, अरे तुमको दुनिया कहती शंकर सुबन केसरी नंदन है। तुमको दुनिया कहती शंकर सुवन केसरी नंदन है। तुमको दुनिया कहती शंकर सुवन केसरी। कि सही सही मुझे बता दो, और प्यारे
की छाप, असली लगी कौन की छाप, असली लगी कौन की छाप। देखो सिखाए असली लगी कौन की छाप। असली लगी कौन की छाप। और एक चीज और आपके सामने रख रहे हैं। देख, अरे तीर तरकस सजाएगी, अरे तीर तरकस सजाए हैं, तीर तरकस सजाए हैं। ये तुम्हारे बाप आए हैं। तीर कस सजाए हैं, तुम्हारे बाप आए हैं। तीर तर तीर तरकस सजाए हैं, ये तुम्हारे बाप आए हैं। बेटा उमेश बेटे, बाप को बाप कहना सिखाया नहीं जाता। बाप को बाप कहना सिखाया नहीं जाता। बाप को बाप कहना सिखाया नहीं जाता। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। मिटाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। धनुष पे धनुष पे धनुष पे सर चढ़ाए हैं, तुम्हारे बाप आए हैं। और बेटे उमेश के बाप का सामना जो बेटा कर जाए, बाप का सामना जो बेटा कर जाए। कलयुग आ जाए तो त्रेता मर जाए। तो त्रेता मर जाए, वो